मैं डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता। मैं आपको आज जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो हमारे यहाँ सरकारी गवर्नमेंट महिला हॉस्पिटल से और जो श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के मध्य जो अनुबंध हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ फ्री में अल्ट्रासाउंड जो महिला हॉस्पिटल से वहाँ के सीएमएस के द्वारा रेफ़र करके आते हैं, उनका फ्री में इलाज किया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड का प्रेग्नेंट या जो महिला जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका अल्ट्रासाउंड कराने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड का महिलाओं में जो सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि भाई बच्चे की जब बच्चा पेट में है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उससे एक जनरल सर्वे के थ्रू ये पता चलता है कि उसका गेस्टेशनल सेक क्या है। गेस्टेशनल सेक में हम ये देखते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे का जो पोजीशन गर्भाशय में है या उसके बाहर है, जिसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं और इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। उससे हमको सही लोकेशन का पता चलता है। दूसरा जनरल सर्वे में जो बात आती है वो गेस्टेशनल एज की बात आती है। उस एज के अकॉर्डिंग हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही ये पता लगा लेते हैं कि उसका लास्ट एलएमपी कब था, जो हिस्ट्री का पार्ट है। उससे हम इसको मतलब उससे मिलान करते हैं कि भाई बच्चे का ओरिजिनल पोजीशन क्या है। तीसरी चीज़ें ये जो सबसे बड़ी बात होती है कि वायबिलिटी की बात आती है कि बच्चा पेट में ज़िंदा है या नहीं है, या उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है। उसको हम कार्डियक एक्टिविटी के थ्रू हम ये पता करते हैं कि बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी या हार्ट की कंडीशन क्या है। चौथी चीज़ ये है कि बच्चा अगर जो है तो सिंगल है या मल्टीपल है, क्योंकि कई कंडीशन में बच्चा सिंगल भी होता है, बहुत सारे कंडीशन में मल्टीपल होता है, जिसको ट्विन प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि बच्चे का जो कोई कॉन्जेनाइटल एनामेलीज तो नहीं है, मतलब पेट में बच्चे का विकास सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ दवाओं के इफेक्ट से बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जो कोई बीमारी हुई वो जा करके अनट्रेंड डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर से केमिस्ट साहब से दवा लेते हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि भाई कौन सी दवा हमको प्रेगनेंसी के दौरान लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो उस कंडीशन में वो बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। माँ तो चलिए सिम्टोमेटिक दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन वो दवा जो है बच्चे को हार्म करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे बच्चे का क्लेफ्ट पैलेट हो गया, बच्चे का क्लब फुट भी हो जाता है, बच्चे के स्पाइन में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे के ब्रेन भी डेवलप नहीं होता। बच्चे में और भी बहुत सारी स्थितियाँ बनती हैं, जैसे पॉलीडेक्टाइली हो गई, हाथ में जो है बहुत सारे कंजेनाइटल एनामेलीज में जिसे देखते हैं कि किसी बच्चे के हाथ में उंगली ही नहीं है, या उंगली है तो जुड़ी हुई है, या उंगलियां हैं तो 5 से अधिक हैं, ये उसी के पार्ट होते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम जनरल सर्वे के थ्रू हम ये करते हैं। तो ऐसा है गवर्नमेंट ने इसलिए किया है, और ये सारे सरकारी हॉस्पिटलों में जो ये गवर्नमेंट ने अनुबंध इसलिए किया है कि जैसे अगर जिस हॉस्पिटल पे अल्ट्रासाउंड है वहाँ तो सरकार करा ही रही है, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं है तो गवर्नमेंट ने अच्छी व्यवस्था इसलिए डेवलप क्रिएट की कि भाई चलिए कहीं किसी हॉस्पिटल से अनुबंध करके भाई ये अनुबंध कर लिया जाए और उसका पेमेंट गवर्नमेंट करती है। लेकिन उसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे गरीब तबके की जो महिलाएं हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं, जिनका आइडियली जो है कम से कम पूरे जब बच्चा कंसीव करता है और जब तक वो उसकी डिलीवरी होती है, उस तीनों का वो करीब 9 महीने का हम लेते हैं। 9 महीने को हम 3 महीने में बांटते हैं, जिसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के नाम से हम जानते हैं। ये टेंटेटिवली 3-3 महीने का होता है। ये तीनों महीने के जनरल सर्वे अलग अलग होते हैं। वो डॉक्टर ही पता लगा पाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको क्या देखना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमको क्या देखना है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमको क्या देखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए गेस्टेशनल सेक की स्थिति क्या है। सेक मीन्स ये है कि उसकी पोजीशन क्या है बच्चे की, बच्चा जो है गर्भाशय के अंदर है या गर्भाशय के बाहर है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं गेस्टेशनल एज क्या है। गेस्टेशनल एज में हम ये देखते हैं कि जैसे एलएमपी, महिला का कब लास्ट पीरियड बंद हुआ, उस पीरियड से लेकर के जो कंसीव की पोजीशन है उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब महिला कुछ और बता रही है, अब बच्चे की एज के अनुसार वो मैच नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको पता नहीं चल पाता। दूसरी चीज़ें ये हैं कि महिला के पेट में वो प्रेगनेंसी रियल है या सूडो है। रियल मीन्स ये है कि भाई केवल पेट फूल जाने से मतलब ये नहीं कि पेट फूल गया तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है ही। उसमें बहुत सारे कंडीशन भी होते हैं जिसको स्यूडो प्रेगनेंसी मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए पेल्विक मास हो गया,
या कोई अब नॉर्मल पेट में ग्रोथ है, जो छोटे मोटे सेंटरों पर अगर जो गए और कोई टेक्नीशियन अगर जो कर लिया, रूल आउट नहीं कर पाया, और वो उस कंडीशन में क्या है कि गलत उसकी डायग्नोसिस बनी, ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से ले रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है अल्ट्रासाउंड कराने के ये फ़ायदे होते हैं। तीसरी चीज़ें ये है कि भाई उसकी कार्डियक एक्टिविटी क्या है बच्चे की, क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी एक बिग प्रॉब्लम है। बहुत सारे कॉन्जेनाइटल एनामिलीज होते हैं जिसमें पता चला कि बच्चे के 4 चैम्बर हैं, 4 में 2 जोड़े हैं, या उसको ऐसा तो नहीं है कि भाई लेप्टोकार्डिया या डेक्स्ट्रोकार्डिया, कभी कभी किसी बच्चे में कार्डियक एक्टिविटी जगह जो नहीं रहती है, कभी कभी सो ही नहीं होती। उस कंडीशन में क्या होता है कि आइडियली जो है हार्ट जो है बाएं साइड में होता है, किसी किसी बच्चों में दाहिने साइड भी होता है, किसी किसी बच्चों में वो चैम्बर के अंदर कहीं ऐसा भी होता है कि वो पेट स्टमच के अंदर ही घुसा रहता है, तो इससे पता नहीं चल पाता, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू स्कैन भी होता है। किसी किसी परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू नहीं डिटेक्ट हो पाता है, उसको फीटल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू भी ये पता करते हैं, लेकिन ये एडवांस टेक्निक है। लेकिन ये है कि बहुत सारी परिस्थितियों में अगर जो ऐसा लगता है डॉक्टर को कि भाई बच्चे की सही तरीके से पोजीशन नहीं पता चल पा रही है, या जो हमको पता करना है वो नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई अल्ट्रासाउंड के आगे भी एक चीज़ होती है जिससे हम बच्चे की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि हम उसमें मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को भी हम हेड से लेकर के टूथ तक जान सकते हैं कि बच्चे की एक्चुअल लेंथ क्या है, क्राउन रम्प लेंथ के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद बच्चे के ब्रेन पूरा तरीके से डेवलप है कि नहीं है, जिसको किसी किसी बच्चों में पता चले कि वो हेड तो है लेकिन उसमें ब्रेन का पार्ट ही मिस है, या जो है वो डेवलप ही ठीक तरीके से नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा अगर जो पैदा भी हो जाए तो विकलांग की स्थिति में, उस बच्चे को गवर्नमेंट का ऐसा नियम है कि भाई अगर वो बच्चा स्वस्थ नहीं है वो उसके ज़िंदा रहने से, तो कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको एबार्ट करने के लिए भी व्यवस्था रहती है। तो उससे ये चीज़ है कि जो पोस्ट डिलीवरी कंडीशन में जो कंडीशन होती है उससे जो है वो अनअवॉइडेबल चीज़ों से जो है अच्छा बच्चा जो उसके गार्जियन हैं वो बचते भी हैं। और उसके बाद जो है किसी किसी ये भी पता चलता है कि जैसे बच्चा जो है सिंगल है या मल्टीपल है, जिसको मल्टीपल को हम ट्विंस भी बोल सकते हैं, जैसे 2 बच्चे कभी कभी ऐसे होते हैं। कभी कभी ये भी पता चलता है कि भाई आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मतलब उसमें जो एक्चुअली वो थोड़ा सा बिग पोर्शन है, बट ये है कि मोटे तौर पर ये जान सकता है आदमी कि बच्चा जो है सिंगल है या मल्टीपल है। ये सारी स्थितियों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पेट में है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके कारण भी पता चल जाते हैं कि भाई ये ब्लीडिंग जो है किस कारण से। कभी कभी अगर जो ऐसा भी होता है कि बच्चा अगर जो मान लीजिए कि लोअर, जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में ही ले लिया जाए, बच्चा अगर जो लो लाइंग प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा इंक्रेटा है, एक्रेटा है, ब्लड ग्रुपिंग उसकी सही तरीके से नहीं, तो कभी कभी बहुत बड़े बड़े ट्रबल से आदमी बच जाता है कि अगर उस तरीके से प्लानिंग करता है। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, इंक्रेटा है, एक्रेटा कंडीशन है, उस कंडीशन में सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट प्लान करके ही ऑपरेशन करता है कि भाई इसको कब हमको डिलीवर कराना है, नहीं करना, उस तरीके से उसके गार्जियन भी प्लान कर लेते हैं, उनको समय मिल जाता है। इस तरह बहुत सारी खूबियां हैं अल्ट्रासाउंड के, जिससे बहुत बड़े ट्रबल से भी बच जाता है और उसके बच्चे और जच्चे के बारे में सही तरीके से जानकारी भी मिल जाती है।